हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर विमलेश गुप्ता। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जो हमारा टॉपिक चल रहा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम पढ़ रहे थे, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस का एप्लीकेशन सीख रहे थे। यानी एप्लीकेशंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये इस वीडियोज़ में हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने 2 वीडियोज़ पढ़े, 2 पे अलग अलग प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी है। आज कुछ नई और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेकर डिस्कस करने आए हैं इस टॉपिक पे। तो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आज मैं प्रॉब्लम लिख रहा हूँ एक जो बिल्कुल नई है, डिफरेंट है। सो एग्जांपल 3 अगर हम बात करें, ये है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है? d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 9 ऑफ x इक्वल्स टू cos 2t। ये ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम में भी किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशंस की वजह से ये टॉपिक हमारा चेंज हो जा रहा है। इसमें आपको गिवन है x एट 0 इक्वल्स टू 1 एंड x एट π/2 इक्वल्स टू -1। इसीलिए ये क्वेश्चन हमारा खास है, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्यों खास है, क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब कभी भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें अगर सेकंड डेरिवेटिव तक का टर्म होगा, पिछले किसी भी क्वेश्चन में देखोगे जब सेकंड डेरिवेटिव तक का टर्म होगा उसमें, तो वहां पे x एट 0 x डैश एट 0 दिया होता है। यानी जो कंडीशन होती है वो x की 0 और x डैश एट 0 दिया होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमें x एट π/2 का कोई यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव की जो प्रॉब्लम लिखते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन में s स्क्वायर ys माइनस s, जैसे यहाँ पे लिखते हैं लाप्लास ऑफ x डबल डैश t। सो इसका मतलब ये हो जाता है s स्क्वायर एक्स माइनस एस एक्स एट 0 माइनस एक्स डैश एट 0। तो हमें एक्स डैश एट 0 की वैल्यू जरूरत पड़ती है जब भी हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन खोलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि एक्स एट 0 की वैल्यू पता है, ये वैल्यू दी है, पर ये वैल्यू एक्स डैश एट 0 की गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना होगा ऐसी प्रॉब्लम्स में जहां पर एक्स डैश एट 0 ना दे रखा हो, उन प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना होता है, ये हम सीखेंगे इस लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं, आपको समझाते हैं कि क्या करेंगे जब कभी भी कंडीशन एक्स डैश एट 0 ना दे रखी हो। तो देखिए यहाँ से मैंने लिखा आपको, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी दी है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, अगर आप देखें तो ये हो जाएगा एक्स डबल डैश टी प्लस 9 टाइम एक्स टी इज इक्वल्स टू कॉस 2t। तो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, हम हमेशा लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। सो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, जब हम दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, सो लाप्लास ऑफ एक्स डबल डैश टी प्लस 9 टाइम लाप्लास ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ कॉस 2t। आप जानते हैं इनके फॉर्मूला भी मैंने लिखा था, क्या होता है, दिस इज एस स्क्वायर एक्सेस माइनस एस एक्स एट 0 माइनस एक्स डैश एट 0। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स डबल डैश टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया। आप जानते हो 9 टाइम्स लाप्लास ऑफ एक्स टी क्या होता है, एक्सेस हो जाता है, और cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप सभी जानते हैं cos 80 का होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा 4, क्योंकि a कितना 2। अब आप देखिए हमें जो गिवन है वो गिवन है x एट 0 इक्वल्स टू 1, लेकिन x डैश एट 0 नहीं दे रखा है। तो क्या करना है ये मैं समझा रहा हूं, इसका क्या यूज होगा वो भी मैं अभी बताता हूं आपको क्या करना है। तो आपको अगर x डैश एट 0 नहीं दे रखा है लेकिन होगा तो कोई कांस्टेंट ही, तो हमेशा यहां हम लेट कर लेंगे, लेट x डैश एट 0 इक्वल्स टू a या b, कोई भी कांस्टेंट आप अपने हिसाब से लेट कर सकते हैं। तो जो कभी भी कंडीशन नहीं दे रखी होगी और उसके एडिशनल एक कंडीशन और दे रखी होगी, तो हम उस कंडीशन को कोई कांस्टेंट लेट कर लेंगे। तो हमने x डैश एट 0 को a लेट कर लिया, ये a हम फाइंड आउट करेंगे बाद में, लेकिन अभी पहले सीखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करिएगा आप, तो ये इक्वेशन आपके पास आएगी एस स्क्वायर एक्सेस माइनस एक्स एट 0 की वैल्यू 1 है तो ये केवल s बचेगा। एक्स डैश एट 0 को हमने अपनी तरफ से a माना तो माइनस का a हो जाएगा, और 9 एक्सेस को एज इट इज लिख दीजिए प्लस का 9 एक्सेस, और इक्वल टू हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4।
और आप सब जानते हैं कि इस तरफ हमें सिर्फ एक्सेस के टर्म रखने हैं, बाकी सबको राइट हैंड साइड भेजना है। तो हमारे पास यहाँ से एक्सेस कॉमन मिलेगा और ये बचेगा एस स्क्वायर प्लस 9 और ये सबको राइट हैंड साइड आप भेजेंगे तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस एस और यहाँ पे प्लस ए, एस प्लस ए को एक साथ भी लिख सकते हैं आप। तो एस प्लस ए बचा, अभी डिनोमिनेटर की जरूरत नहीं है। अब आप जानते हैं कि इधर हम एक्सेस को सॉल्व करना है, सो इधर एक्सेस रखेंगे, इसको नीचे डिवाइड करेंगे तो आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 पहले से था और एस स्क्वायर प्लस 9 और आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसको अलग अलग ही रखे ज्यादा अच्छा है, एस के नीचे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9 और ए के नीचे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9। अब हमारा टास्क होता है कि इनका इनवर्स ले लें, यानी xt हमें कब मिलता है, we get xt if we take the Laplace inverse of s upon s square plus 4 and s square plus 9 सब पे लाप्लास अप्लाई कर दीजिए। तो लाप्लास इनवर्स s upon s square plus 9 प्लस ये बाहर ले आइए लाप्लास इनवर्स 1 upon s square plus 9। अब आप देखेंगे यहाँ से, आप जानते हैं इसका लाप्लास हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम फिर से शॉर्टकट ट्रिक आपको समझाते हैं, क्योंकि हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक में बहुत लेंथी जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी होती है एक्स प्लस बी या सी एक्स प्लस डी करते हैं, तो अगर हम इसको ऐसे लिख पाए लाप्लास इनवर्स, देखिएगा पहले मैं सिर्फ बिना एस के करता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं नोट करके अलग से तुम्हें समझा देता हूँ आप लोग को। सो नोट अगर मैं यहाँ करूँ, हम सिर्फ इसका देखें 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 और एस स्क्वायर प्लस 9 को, तो ये आ जाएगा अलग से 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस साइन लगा दें एस स्क्वायर प्लस 9। तो आप ये पाएंगे कि ये वैल्यू इधर जाएगी, तो इधर क्या आएगा, समझाने के लिए लिख रहा हूँ एस स्क्वायर प्लस 9, ये वैल्यू इधर आएगी एस स्क्वायर माइनस 4, एस स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, 9 माइनस 4 कितना बचेगा 5। ये 5 ऊपर एक्स्ट्रा बच रहा है, तो हम इसको अगर 5 से डिवाइड कर दें तो हमारा ये सॉल्व हो गया, यानी ये विदाउट एस का। अब अगर एस ऊपर लिखा था तो दिस इंप्लाइज एस आप दोनों जगह लिख सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस 4 एंड एस स्क्वायर प्लस 9। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/5 बाहर रहेगा, ये हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 और माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। तो यानी अभी हमने इसको सिर्फ अलग अलग करके लिखा है। अब आपको मैं थोड़ी सी जगह चाहिए इधर का, मैं रफ कर देता हूँ। बस एक कंडीशन ध्यान रखिए, x की वैल्यू π/2 इक्वल टू -1 है और x इक्वल टू π/2 पे -1 जो आपके यूज करेंगे वो हम कैसे यूज करेंगे वो अभी बाद में करेंगे। पहले हमें इसको सोल्यूशन चाहिए, फिर से हम समझाते हैं आपको क्या किया हमने इस क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, उस पर लाप्लास अप्लाई किया। बस एक खास बात यहाँ पे कि x डैश एट 0 की वैल्यू नहीं पता है, तो उसकी जगह हमने कोई कांस्टेंट मान लिया, वो कांस्टेंट हम आगे फाइंड आउट करेंगे। फिर हमने इस पे लाप्लास लिया, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए अलग से आपको समझाया। अब अगर पार्शियल फ्रैक्शन हमने कर लिया है तो इसको हम रफ कर देते हैं और यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं। जरा ये सब मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह चाहिए हमें। तो अब आप देखिए यहाँ से ये क्या होगा, ये xt जो हमारे पास सॉल्व होके आ रहा था वो xt अब आपके पास आ जाएगा, कुछ ऐसा आएगा xt। ये सब मैं रफ कर देता हूँ, मुझे थोड़ी सी जगह की जरूरत है। तो xt यहाँ पे हमारे पास आया लाप्लास इनवर्स, अब ये ब्रेक हो गया अलग से, 1/5 अलग कर लीजिए और ये आ गया s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया और अगला टर्म हमारे पास लिखा था कि लाप्लास इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 और अगला टर्म लिखा था a टाइम लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। तो आप देखिए यहाँ से क्या करा हमने, इसका इनवर्स लेना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे xt इक्वल्स टू आएगा 1/5, ये लाप्लास लिखा है cos 2t का, ये लाप्लास लिखा है cos 3t का, ये लाप्लास लिखा है cos 3t का। और अगर यहाँ पर 3 हो जाए तो 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई करें तो sin 3t का लाप्लास बनेगा। सो दिस विल बिकम a/3 एंड sin 3t। और हमें एक जैसे टर्म को कलेक्ट करना है, तो आप देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हमें, दिस विल बिकम xt इक्वल्स टू 1/5, ये आपके पास cos 2t, यानी ऐसे ही अलग अलग कर लेते हैं 1/5 cos 2t और cos 3t का एक टर्म ये है। तो अगर हम cos 3t एलसीएम ले लेंगे, कॉमन लेंगे,
तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, और ये माइनस का 1/5 आएगा, और प्लस का a/3 इंटू साइन 3t आएगा। फिर से हम समझाते हैं, अब इसकी भी हमें जरूरत नहीं, इसको भी हम रफ कर लेते हैं। तो जब हम इसको रफ कर लेंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है, अब आप देखिए यहां से xt हमें आंसर आ गया। सो xt विल बिकम 1/5 cos 2t प्लस यहां से 5 माइनस 1 कितना आएगा 4/5 cos 3t एंड प्लस a/3 एंड sin 3t आएगा। अब आप इसमें देखिए क्या करना है, ये आपका आंसर हो गया, लेकिन इसमें जो कांस्टेंट a था वो आपने अपनी तरफ से लेट किया, उसको निकालना है। तो जब ऐसा कभी भी कंडीशन हो, मैंने बताया x डैश एट 0 नहीं दे रखा, उसको कांस्टेंट मानिए और पूरा सवाल आप सॉल्व करते चले जाइए, लास्ट में उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देंगे। और कैसे निकलेगी वैल्यू मैं समझाता हूं आपको। अब हम यूज कर रहे हैं जो आपको एक कंडीशन और दे रखी थी, यूजिंग x एट π/2 इक्वल्स टू -1। यानी जब x की वैल्यू π/2 होगी, जब t की वैल्यू π/2 होगी तो आपका x कितना होगा -1 रख दीजिए। सो दिस विल बिकम -1, ये आपका आंसर है। फिर मैं समझाता हूं, बस मैं इस आंसर में कांस्टेंट a की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता हूं, क्योंकि वो हमने अपनी तरफ से लेट करी है। तो इसके लिए x एट π/2 जब यहाँ रखोगे तो -1 हो गया, आप जानते हो यहाँ पे रखोगे तो cos π/2 यानी cos π बचेगा, ठीक है। यहाँ 2t की जगह पे π/2 रखोगे तो cos π बचेगा, और यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि 3π/2 की वैल्यू cos में क्या हो जाती है 0, और यहाँ से आपके पास आएगा a/3 और ये बचेगा sin 3π/2। अब आप जानते हो कि cos π की वैल्यू कितनी होती है आपके पास -1, तो -1/5 आ गई, और sin 3π/2 की वैल्यू भी -1 होती है, तो आपके पास ये बचेगा माइनस का a/3। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको उठा के इधर ले आइए, तो आपके पास a/3 विल बिकम ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 1/5। सो a/3 विल बिकम 4/5 एंड दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू 12/5। दैट मीन जो कांस्टेंट आपने निकाला वो कितना हुआ 12/5 आया। ये कांस्टेंट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा xt इक्वल टू 1/5 cos 2t प्लस 4/5 cos 3t, एंड जब यहाँ पे हम 4/12/5 रखेंगे तो 3 से कैंसिल होके बचेगा प्लस का 4/5 एंड sin 3t, एंड दैट इज द आंसर। तो खास बात इस क्वेश्चन में क्या थी, मैंने फिर से समझाता हूँ। खास बात ये है कि अब जैसे यहाँ पे एक इसकी वैल्यू हमने मानी थी, दिस इज द वैल्यू ऑफ x डैश एट 0, तो x डैश एट 0 की वैल्यू क्या आनी चाहिए 12/5 निकल के आ गई अपने आप। तो ये खास चीज है इन क्वेश्चंस में। अगर किसी भी सवाल में डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कोई कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, सो उस कांस्टेंट को आप लेट करेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और लास्ट में उस कांस्टेंट की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर देंगे और वो वैल्यू आसानी से निकल आएगी। इस लिहाज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस करा है। आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कंडीशन हम समझते नहीं है, हमें जब भी सेकंड ऑर्डर तक का टर्म है तो x एट 0 पता होना चाहिए और x डैश एट 0 पता होना चाहिए। जब ये दो वैल्यूज मालूम होंगी तभी हम इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज लाप्लास की हेल्प से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वैल्यू में हमने देखा कि ये वैल्यू हमें गिवन थी, लेकिन ये वैल्यू गिवन नहीं थी, इसलिए इस वैल्यू को हमने अलग से लेट किया और उसकी हेल्प से इसको हमने सॉल्व करा, बाद में हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। सो एक क्वेश्चन आपको मैंने कराया, एक मैं सिमिलर क्वेश्चन एक और आपको करा रहा हूं, जिसमें कि आपको वैल्यूज दी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसी टॉपिक पे, ये मैं रफ कर देता हूं। ये मैं रफ कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं। एग्जाम्पल 4 हो गया, 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। एग्जाम्पल 4 है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसा भी सॉल्व किया है, d2y/dt² प्लस 9 ऑफ yt इक्वल्स टू 6 cos 3t, और गिवन है आपको यहाँ पे y एट 0 इक्वल्स टू 2 एंड y डैश एट 0 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे y डैश एट 0 यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें ये चीज
नहीं दी थी। जब आपको ये चीज़ दे रखी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको दोनों वैल्यूज पता है, कुछ लेट करने की जरूरत नहीं। तो हमने किसी लिए सिंपल क्वेश्चन कराया और उससे पहले क्वेश्चन आपको कराया जिसमें कंडीशन नहीं दे रखी होती है। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, फिर से मैं बताता हूँ आपको। हमने कहते हैं सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाई, डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाई, कैसे लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपकी हो जाएगी y डबल डैश टी प्लस 9 टाइम वाई टी। ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं टी नहीं लिखा है इसका मतलब ये भी अंडरस्टूड है कि y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, इक्वल्स टू आ जाएगा 6 cos 3t। अब आपका अगला स्टेप होता है कि टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, जब हम दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लाप्लास ऑफ y डबल डैश टी प्लस 9 टाइम्स लाप्लास ऑफ वाई टी इक्वल्स टू 6 टाइम लाप्लास ऑफ cos 3t। and you know the formula of y double dash t, this will become s square ys minus sy at 0 minus y dash at 0. so this is the differentiation of Laplace transform of y double dash t। तीन टर्म मिलते हैं हमेशा में, s square ys minus sy at 0 minus y dash at 0। now what is this, this is the Laplace of ys, yt का लाप्लास ys। आप जानते हो 6 cos 3t का लाप्लास होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। सो अब हमें क्या करना है, आप सभी लोग जानते हैं, हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें बहुत अच्छी भी प्रॉब्लम्स बाकी हैं। अभी इस लेक्चर के बाद भी मैं और वीडियोस तो बनाऊंगा, थोड़ी और लेंदी प्रॉब्लम्स आएंगे। अभी तो जो सिंपल प्रॉब्लम थे वही डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी सारे लेंदी क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो आप देखिए यहाँ से ये हम कंप्लीट करते हैं। गिवन है आपको y at 0 equals to 2 and y dash at 0 equals to 0, तो this will become 0 and this will become 2। जब आप रखेंगे तो आपके पास आएगा s square ys, this will become 2 minus 2s हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9 ys equals to 6s अपॉन s square प्लस 9। सो हमारे पास अब ये क्या आया, आप जानते हैं ys को इस साइड रखना, बाकी सबको दूसरे साइड ले जाना है। सो ys को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा s स्क्वायर प्लस 9 और 2 को 2s को राइट हैंड साइड में देते हैं तो 6s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस 2s ये बचेगा। अब आप इससे क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। सो दिस विल बिकम ys इक्वल्स टू 6s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। अब फिर से वही चीज आती है कि हाउ वी फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, इनवर्स कैसे निकालें। सो इनवर्स के लिए आप जानते हो yt इक्वल्स टू ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स 6s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर एंड 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। पहले पूरे पे लाप्लास अप्लाई करिए। अब आप देखिए इसका लाप्लास कैसे निकलेगा, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। आप हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन देखेंगे तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जहाँ पढ़ा है वहाँ पे हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। इसको कैसे करेंगे तो हम यहाँ पे आपको समझाते हैं अलग से। सिंस अगर हम लाप्लास इनवर्स हम जानते हैं किसका, 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, आप सब जानते हो कि इसका लाप्लास इनवर्स क्या होता है, दिस इज सिंपली साइन 3t, क्योंकि होल स्क्वायर है डेरिवेटिव से ही आएगा। अब अगर हम ये कर दें लाप्लास इनवर्स d बाई डी एस ऑफ एफ एस, मतलब 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ -1 आएगा, एक t आएगा और एफ टी मतलब साइन 3t हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि लाप्लास इनवर्स d बाई डी एस ऑफ एफ एस इज सिंपली -1 t एंड एफ टी होता है। दिस इज दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी से हम यूज कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इसका इनवर्स जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर एंड एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s आएगा और यहां से आएगा माइनस का t साइन 3t। तो आप देखिए यहां से ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाता है और आपके पास ये लाप्लास इनवर्स लिखा रहेगा। तो ये आपके पास क्या बचता है, लाप्लास इनवर्स 6s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, दिस इज t साइन 3t। तो आपका इस इक्वेशन में जो इक्वेशन स्टार हमने बनाई है जिसमें इनवर्स लेना है,
उसमें हमने इस टर्म का लाप्लास अलग से निकाल के आपको दिखाया है। इस टर्म का आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये cos 3t है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज यूज कर दें, इसको मैं रफ कर दूं यहाँ से, थोड़ी सी हमें जगह चाहिए, तो आप देखेंगे कि क्या आएगा लाप्लास इसका। सो फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार। डबल स्टार क्या है, इक्वेशन डबल स्टार क्या है, ये जहां पे हमने इसकी वैल्यू निकाली, इसको कोई नंबरिंग कर देते हैं। जब वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, सो यू विल गेट yt इक्वल्स टू, ये अलग अलग हो जाएगा, तो इसका लाप्लास आ गया आपके पास t sin 3t। इसका लाप्लास देखिए, इसका लाप्लास हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। और ये आप अगर 2 अलग कर लें, सो जो लाप्लास ऑफ इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9, दिस इज नथिंग बट cos 3t, सो 2 cos 3t। सो द आंसर इज yt इक्वल्स टू t sin 3t प्लस 2 cos 3t, एंड दिस इज द आंसर। सो इस तरह से हम किसी भी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को इजीली विद द हेल्प ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम सॉल्व कर सकते हैं। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक बहुत अच्छा टूल है, मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट टूल है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अभी तो हमने बेसिक 2-3 क्वेश्चन ही कराए हैं, 4 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके और प्रॉब्लम आएंगे और कुछ अच्छे लेंदी प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करेंगे। तो आप सब वीडियोस को देखते रहिए और कमेंट जरूर करिए अगर आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप उसमें लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, वीडियो में छोटी बहुत एरर हो जाती हैं, हम पढ़ाते जा रहे हैं लाइव ऑनलाइन और आपका कभी कुछ टर्म छूट जाता है, कोई कॉन्स्टेंट हो जाता है, तो आपको अगर समझ में आता है आप उसे बोलिएगा, मैं उसे करेक्ट करा दूंगा। कभी कभार एक आध वीडियो में ऐसा हो सकता है। और कोई टॉपिक आपको और पढ़ना है, कोई आपको कंफ्यूजन लगता है, आपको लगता है किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर आपको वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। तो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।